हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम बैक। चलिए आज हम फिर एक और रिवीजन करते हैं। दिस इज़ आवर लास्ट रिवीजन ऑफ शब्द भंडार। अब तो बच्चों, ये शब्द भंडार के ये 6 टॉपिक हैं जो मैं आपको पहले पढ़ा भी चुकी हूँ। पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। बच्चों, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये 6 टॉपिक्स हैं, ये आपको मैंने पहले पढ़ा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गए होंगे और आपको जो मैंने असाइनमेंट दिया था वो आपने कर भी लिया होगा। बच्चों, बहुत से बच्चों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा। बच्चों, आप लोग ये वीडियो देखिए, क्योंकि अब आपकी अटेंडेंस डेली बेसिस पर मार्क भी होगी। जिन्होंने देख लिया है दैट्स ओके, और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा और अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया, वो अपना वर्क कंप्लीट कर ले। तो आइए चलते हैं रिवीजन की ओर। तो बच्चों, शब्द भंडार का पहला टॉपिक था हमारा पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द। मैंने आपको ब्रेक से पहले सब बता दिया था कि आपको कहाँ से कहाँ तक कौन से टॉपिक कहाँ से कहाँ तक करने हैं। तो सबसे पहले पर्यायवाची शब्द, ये आपको 1 to 34 बच्चों, ये अच्छा से लेकर जो लेफ़्ट हैंड साइड जो आपके जितने भी पर्यायवाची लिखे हैं और नेक्स्ट पेज के ये वाले इस साइड के लेफ़्ट हैंड साइड के आपको सारे पर्यायवाची करने हैं। तो ये इसकी टोटल संख्या है 1 to 34। तो बच्चों, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के अर्थों में समानता पाई जाती है वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। किसी शब्द विशेष के समानार्थक शब्द ही पर्यायवाची कहलाते हैं, है ना बच्चों? समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अच्छा मतलब शुभ, सौम्य, उचित। इस प्रकार से बच्चों ये सारी टेबल जो है असुर, अंबर, अतिथि, आँख, आभूषण, इच्छा, ईश्वर, कमल, कपड़ा, कनक, कृष्ण, कोयल, किनारा, कल, खल, गंगा, गुरु, ग्रह, चतुर, चंद्रमा, जल, झंडा, झरना, तलवार, तन। फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, मार्ग, युवती, राक्षस, विद्यालय, संसार, हिमालय, स्वर्ग और स्त्री। इस प्रकार बच्चों ये आपको 1 to 34 सारे पर्यायवाची करने हैं। ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं, क्योंकि बच्चों अब ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हर शब्द का किसी के 2 पर्यायवाची होते हैं, किसी के 3, किसी के 4। तो बच्चों आपको सारे पर्यायवाची लर्न करने हैं, क्योंकि अब हम जैसे कपड़े का वस्त्र अंबर चीर है, हम आपको कह सकते हैं कि अंबर का पर्यायवाची लिखिए। हम इन बीच में से भी इन वर्ड्स को पिक करके उनके पर्यायवाची दे सकते हैं। तो इसलिए आपको ये सब लर्न होने चाहिए। इसके लर्न होने से आपकी वोकैबुलरी भी तेज होती है, आपको शब्दों का, वर्णों का ज्ञान भी होता है। ठीक है बच्चों? तो इस प्रकार से आप लोग पर्यायवाची शब्द अच्छा से लेकर स्त्री तक कर लेंगे। अब जो एक्सरसाइज बच्चे हैं ये आपको अगर करना चाहें तो पीछे की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन ये आपको अपनी नोटबुक में नहीं करनी है। मैंने जो आपको असाइनमेंट में जो आपको मैंने करने को दिया था, आपको सिर्फ पर्यायवाची का वही करना है। तो बच्चों, इस प्रकार से अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या था? विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द। बच्चों ये आपको करने थे 1 to 71, यानी कि अगला से लेकर यहाँ पर जो रिक्त लिखा है यहाँ तक आपको पर्यायवाची करने थे। तो आइए, तो विपरीतार्थक शब्द इन्हें विलोम शब्द भी कहते हैं, है ना? विपरीत अर्थ यानी कि उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग किन्हीं 2 शब्दों के अर्थों की स्पष्टता के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। जैसे कि लड़का गरीब है, लड़की अमीर है, गाय सफ़ेद है, कुत्ता काला है। तो इस प्रकार बच्चों ये सारे जो टॉपिक हैं, अगला, पिछला, अंदर, बाहर, अवनी, अंबर, आदि, अंत, अपमान, सम्मान, अनुज, अग्रज, आकाश, पताल, आरोह, अवरोह, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आत्मा, परमात्मा, अभ्यंतर, ब्रह, इच्छा, अनिच्छा, उष्ण, शीत, उत्थान, पतन, उपमेय, उपमान,
अनुग्रह विग्रह, अंतरंग बहिरंग, अनाथ सनाथ, आशा निराशा, अल्प अधिक, अवनति उन्नति, आयात निर्यात, आय व्यय, आधुनिक प्राचीन, अर्थ अनर्थ, आशावादी निराशावादी इति आरंभ, उत्तर दक्षिण, उतार चढ़ाव, उपयोगी अनुपयोगी, अनुकूल प्रतिकूल, अपना पराया, अनिवार्य विकल्प, आस्तिक नास्तिक, उदय अस्त उदय, अमृत विष, आदर निरादर, अभिमान नम्रता, आधार निराधार, अल्पायु दीर्घायु, इहलोक परलोक, इंसान शैतान, उदार कृपण, उपरलिखित निम्नलिखित, उपसर्ग प्रत्यय, ऊंच नीच, कठिन सरल, कथनीय अकथनीय, कठोर कोमल, कुटिल सरल, खिलना मुरझाना, अमीर गरीब, गहरा उथला, गुप्त प्रकट, चांदी सोना, जटिल सरल, तन मन, दूषित स्वच्छ, दुर्गम सुगम, देव दानव, नया पुराना, निराकार साकार, नूतन पुरातन, पराजय विजय, परमार्थ स्वार्थ, प्रतिकूल अनुकूल, भूत भविष्य, मुख्य गौड़, मेहनती आलसी, यथार्थ कल्पित, रिक्त और पूर्ण। तो बच्चों इस प्रकार ये इसके नंबर हैं 1 to 30, 1 to 71। तो आपको ये विलोम शब्द भी आपको अपनी नोटबुक में बेटा लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। आपको ये विलोम शब्द दोनों तरफ से आने चाहिए, जैसे ऊंच का नीच और नीच का ऊंच, है ना, कठिन का सरल, सरल का कठिन, क्योंकि हम आपको उल्टे किसी भी तरह से दे सकते हैं। ज़्यादातर ये एक्सरसाइज में फिल करने को आते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको ये करने हैं। आपको इसकी भी कोई एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, सिर्फ जो मैंने असाइनमेंट दिया था आपको वही कंप्लीट करना है, क्योंकि उसी प्रकार की एक्सरसाइजेज हमारे एग्ज़ाम में आती हैं। अब बच्चों हमारा तीसरा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये आपको करने थे 1 to 43। जिन बच्चों ने नहीं किए हैं मैं फिर से संख्या बता रही हूँ, उनकी संख्या ध्यान से सुनिए। 1 to 43 मतलब अतः से लेकर ये कलाकार तक, है ना बच्चों। तो आपको भी ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और या वाक्यांशों के लिए एक शब्द ये भी आपको लर्न करने हैं। और जिन बच्चों ने लिखे नहीं हैं वो अपनी नोटबुक में लिख लें। जैसे जिसकी था ना हो अथाह, जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय, जिसको देखना संभव नहीं है अदृश्य, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जो धन का दुरुपयोग करता है अपव्ययी, जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपम, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो अनुत्तीर्ण, जो लिखा पढ़ा ना हो अनपढ़ अशिक्षित, जो बीत चुका हो अतीत, जिसमें धैर्य ना हो अधीर, कानून के विरुद्ध अवैध, जिसके आने की तिथि अज्ञात हो अतिथि, जो अनुकरण करने के योग्य हो अनुकरणीय, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, जिसका पति मर चुका हो विधवा, जो किसी चीज़ का विशेष ज्ञान रखता हो वो विशेषज्ञ होता है, जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जिसका वर्णन किया जा सके वर्णनीय, जो शरण में आया हो शरणागत, जो पढ़ा लिखा हो शिक्षित, जो केवल शाक खाता हो शाकाहारी, श्रम करके जीने वाला श्रमिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, अपने परिवार के साथ सपरिवार, हिंसा करने वाला हिंसक, जिसके 3 कोण हों त्रिकोण, जो काम नहीं हो सकता असंभव, जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय, जो स्पर्श करना वर्जित हो, जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पर्श्य, अवसर का लाभ उठाने वाला अवसरवादी, जो नियम के विरुद्ध हो अनियमित, जो नियम के विरुद्ध हो अनियमित, जहाँ अनाथ रहते हो अनाथालय, जो बात कही ना जा सके अकथनीय, जो पहले ना पढ़ा हो वो अपठित, जो पुरुष अभिनय करता है अभिनेता, जिसने अपनी हत्या स्वयं की हो आत्महत्या, जो अकेला है एकाकी, जो पुरुष कविता लिखता है कवि, और जो स्त्री कविता लिखती है कवयित्री, और जो कला जानता है वो कलाकार। तो इस प्रकार बच्चों ये आपको अथाह से लेकर कलाकार तक करने हैं, याद करने हैं और अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। इनकी टोटल संख्या है 1 to 43। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा अब आपको इसकी भी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा नहीं है। तो मैंने जो आपको असाइनमेंट में दिया है बस आपको वही अपनी नोटबुक में करना है। इसके बाद बच्चों हमारा आता है अनेकार्थक शब्द, मतलब शब्द एक उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। हम एक ही शब्द को कई अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार कई अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों इसकी संख्या है 1 to 28।
यानी कि अंतर से लेकर पानी तक, है ना। इसकी टोटल संख्या है 1 to 28। ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इनको लर्न करना है ना। तो अंतर, अंक, भेद, फर्क, अवसर, है ना बच्चों। इस प्रकार से अंक, गोद, नंबर, गिनती, अर्थ, धन, ऐश्वर्य, प्रयोजन, आराम, शांति, बाग, विश्राम, उत्तर, उत्तर एक दिशा होती है, उत्तर मतलब जवाब भी, उत्तर मतलब बाद वाला, और दूसरा अधिक, तथा, कनक मतलब धतूरा भी होता है, सोना भी और गेहूँ भी, कर मतलब हाथ भी होता है, किरण भी और टैक्स भी, कल, कल मतलब मशीन भी, कल मतलब सुंदर भी और मधुर भी, कुल, कुल मतलब समस्त, कुल मतलब सब, और कुल मतलब वंश या खानदान भी होता है, गुण, गुण मतलब खूबी भी होती है, स्वभाव भी होता है और रस्सी भी होती है, पृष्ठ, पृष्ठ मतलब पीछे का भाग भी हो सकता है, पीठ भी हो सकती है, और कॉपी या पुस्तक भी हो सकती है, उसका पेज, गौ, गौ मतलब गौ, गाय, बैल या भूमि, घट, घट मतलब शरीर, या घट मतलब घड़ा, और घट मतलब हृदय। हम लोग कहते हमारे घट घट में राम है, तो हमारे सबके हृदय में भगवान राम है। घन, सघन, घन का मतलब, सघन मतलब बहुत घना, बादल और हथौड़ा, चपला मतलब चंचल भी हो सकता है, चपला मतलब स्त्री भी, और चपला मतलब बिजली भी, छत्र, छत्र मतलब छतरी भी हो सकता है, छत्र मतलब कुकुरमुत्ता भी, और छत्र मतलब राज छत्र, जो राजा लोग अपने छत के ऊपर लगाते हैं, तात, तात मतलब प्रिय, तात मतलब मित्र हो सकता है, और तात मतलब ज्येष्ठ भ्राता यानी कि बड़ा भाई भी होता है, दंड, दंड मतलब डंडा भी हो सकता है, सजा भी हो सकता है, और दंड एक प्रकार का व्यवसाय, व्यायाम भी हो सकता है, दल, दल मतलब बेटा सेना भी हो सकता है, समूह भी, और दल मतलब पत्ता भी हो सकता है, नग, नग मतलब रतन भी हो सकता है, नगीना भी और पहाड़ भी, नाक, नाक मतलब नासिका, और नाक मतलब सम्मान, जैसे उसने मेरी नाक रख ली यानी उसने मेरा सम्मान किया, नाग, नाग मतलब सांप भी होता है, नाग मतलब हाथी भी कहते हैं, और नाग मतलब नाग केशर भी होता है, पक्ष, पक्ष मतलब पंख भी होता है, पक्ष मतलब बल भी होता है, पक्ष मतलब आधार भी होता है, और 15 दिन के समय को पक्ष भी कहते हैं, पतंग, पतंग मतलब सूर्य, पतंग मतलब पक्षी भी कहते हैं, पतंग मतलब कीट पतंग है, कीड़े मकोड़े, पद, पद मतलब पदवी, मतलब पद मतलब किसी को समाज में कोई स्थान दिया गया हो, पदवी में, और पद मतलब पैर, और पद मतलब स्थान, गुरु, गुरु मतलब बृहस्पति ग्रह, है ना, प्लैनेट होता है ना बृहस्पति ग्रह, है ना, भारी, गुरु मतलब भारी है, और उपदेश देने वाला भी गुरु यानी कि शिक्षक, पानी, पानी मतलब जल, पानी मतलब लाज, और पानी मतलब तेजस्विता। तो इस प्रकार से बच्चों आपको अंतर से लेकर पानी तक के यानी का अर्थक शब्द अपनी नोटबुक में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। आपको इसकी एक्सरसाइजेस कुछ नहीं करनी है, सिर्फ मैंने जो आपको असाइनमेंट में दी थी इसकी एक्सरसाइजेस वही आपको करनी है। अनेकार्थक वाले बच्चों चैप्टर नंबर 19 ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग आएंगे मुहावरे। मुहावरे आपको कहाँ से कहाँ तक करने हैं? मुहावरे आपको 1 से लेकर बेटा ये 39 तक, चंपत होना तक करने हैं। आपको बच्चों मुहावरा लिखना है, उसका अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग, अगर संभव हो सके तो आप इसका दूसरा वाक्य में प्रयोग करिएगा। इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपको वाक्य बनाने का ज्ञान भी होगा, और मुहावरों को वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है इससे आपको ये भी समझ में आएगा। तो बच्चों इसकी संख्या है 1 to 39। जैसे अंक में समेट लेना, अंकुश ना रखना ना, अंगारे उगलना, अंगीठी का नगीना, अंगूठी का नगीना, अंग अंग मुस्काना, अंगूठा दिखाना, अंधेरे घर का उजाला, है ना, आँखों में समाना, अक्ल का अंधा, अक्ल के पीछे लट लिए फिरना, अक्ल पर पर्दा पड़ना, अच्छे दिन आना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना राग अलापना, आंखें खोल देना, आँख में पानी होना, आंखें चुराना, आग में कूदना, आकाश पताल का अंतर, आओ देखना न ताओ, आकाश से बातें करना, आफत का मारा, ईंट से ईंट बजाना, ईद का चांद होना, उंगली उठाना, उगल देना, द नेक्स्ट, एड़ी चोटी का पसीना एक करना, कलेजे पर सांप लौटना, कांटे बिछाना, कान पकड़ना, काला अक्षर भैंस बराबर, खटाई में पड़ना, खाक छानना, खाला जी का घर, गरे मुर्दे उखाड़ना, घाघर में साकर, घाव पर नमक छिड़कना, घी के दिए जलाना और चंपत होना। बच्चों ये सारे जो
मुहावरे हैं, आपको इनके अर्थ भी याद करने होने चाहिए। जब आपको इनके अर्थ याद होंगे तभी आप इसका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको एक्सरसाइज में अर्थ ही देंगे, आपको अर्थ पहचान के वो मुहावरा लिखना होगा। इसलिए बच्चों आपको अर्थ याद करना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि बहुत से बच्चों ने कर भी लिया होगा, और ये बहुत पुराने टॉपिक हैं, ये हम लोग बहुत बार क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा आता है लास्ट चैप्टर लोकोक्तियाँ, है ना। लोकोक्ति क्या होती है बेटा? लोक अनुभव पर आधारित होती हैं। यह पूरा वाक्य होती हैं तथा अपने आप में एक पूर्ण इकाई होती है। मतलब ये जो लोकोक्तियाँ होती हैं इसमें ही पूरा अर्थ छुपा होता है। ये दिस इज़ अ फुल सेंटेंस। ये अपने आप में, ये लोकोक्ति अपने आप में एक पूरा वाक्य होती है। इट हैज़ अ कंप्लीट सेंस, है ना, क्योंकि लोकोक्तियों का एक पूरा संपूर्ण अर्थ होता है। तो बच्चों ये आपको करनी है 1 to 20। अध जल गगरी छलकत जाए से लेकर ये जिसकी लाठी उसकी भैंस। बच्चों ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है, लर्न करना है। इनके आपको अर्थ आना चाहिए। आपको सब, चाहे मुहावरे हो चाहे लोकोक्तियाँ, आपको इनके अर्थ अवश्य आने चाहिए, क्योंकि जब अर्थ आते हैं तभी हम लोकोक्तियों के मुहावरों का प्रयोग किसी भी वाक्य में कर सकते हैं, और दिए गए वाक्य में उस लोकोक्ति या मुहावरे को पहचान भी सकते हैं। तो अज्जल गगरी छलकत जाए, अंधों में कान्हे राजा, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, अपनी करनी पाँव तन्नी, आँख के अंधे गांठ के पूरे, आँख का अंधा नाम नैन सुख, आप बैल मुझे मार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऊंची दुकान फीका पकवान, एक तो करेला कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा, कहाँ राजा बोझ कहाँ गंगू तेली, कोयले की दलाली में मुँह काला, खोदा पहाड़ निकली चुईया, खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है, घर का भेदी लंका ढाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बच्चों ब्रेक से पहले मैं आपको सब इसके अर्थ समझा चुकी थी, है ना। तो अब आपको क्या करना है, फिर से इनको एक्सरसाइजेस को आपको करना है, इनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, लर्न करना है, और आपको इसके पीछे की एक्सरसाइजेज कुछ नहीं करनी है। मैंने जो सिर्फ आपको असाइनमेंट दिया है, आपको वो असाइनमेंट करना है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको सिर्फ अपने शब्द भंडार के ये 6 टॉपिक हैं, आपको अपनी नोटबुक में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट टर्न से अब हम लोग अपने नए चैप्टर जो संज्ञा का विकार था लिंग, वो स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग अपना ये काम कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि बहुत से बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, ब्रेक के पहले का वीडियो नहीं देखा है। तो कृपया वो वीडियो देखें, जो मैंने काम दिया है उस काम को पूरा करें, क्योंकि अब आपकी अटेंडेंस डेली बेस पर मार्क की जाएगी। I hope you all understood. Thank you. Have a nice day.